वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास में है। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में ही मिल रहा है। वेस्टर्न यूएस से साउथ अमेरिका के वेस्ट में एंड ऑस्ट्रेलिया के भी वेस्टर्न पार्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन ये कन्फाइंड है वेस्टर्न पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस के वेस्ट में। 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो इस वाले रीजन में ये 30 से 45 डिग्री है। दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। सबसे ज्यादा ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास में फैला हुआ है, इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट कहते हैं। इससे विंटर रेन क्लाइमेट भी कहते हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे रेनफॉल होता है, गर्मियों में रेनफॉल नहीं होता है। बेस्ट डेवलप्ड है सेंट्रल चिले में। सबसे ज्यादा एरिया तो कवरेज यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा वेजिटेशन इसका होता है सेंट्रल ये चिले वाला जो एरिया है। मेडिटेरेनियन के अलावा कैलिफोर्निया, दिस इज कैलिफोर्निया में, देन साउथ वेस्टर्न टिप केप टाउन, दिस इज केप टाउन एंड स्वानलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है। तो यहाँ पे क्लाइमेट ड्राई समर, कूल एंड वेट विंटर्स। प्रिसिपिटेशन इज वेरी लेस, 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक ही प्रिसिपिटेशन होता है। एंड टेम्परेचर, वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर होगा। अभी आप देखो इसको, ये कहाँ पे है, थोड़ा बहुत टेम्परेट एरिया में है, लेकिन टेम्परेचर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर यहाँ पे 18 से -3 के बीच में होगा, इतना ज्यादा कोल्ड नहीं है। क्लाइमेट इज नॉट एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज। अभी आप देखो इसमें जितने भी ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये सब ओशन, यहाँ पे तो ये मेडिटेरेनियन का तो सी ही है यहाँ पे, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। देन ये वाला रीजन भी ओशन के पास में है, ये भी ओशन के पास में है, ये भी ओशन के पास में, और ये भी ओशन के पास में। तो इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होगा, यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड और बहुत ज्यादा हॉट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वाटर बॉडीज का इफेक्ट होने की वजह से। सो ड्राई वार्म समर विथ ऑफ शोर ट्रेड्स। अब समर सीजन यहाँ पे ड्राई क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? समर के टाइम पे सन कहाँ पे पहुंच जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो नॉर्मली जो वेस्टर्लीज हैं, ट्रेड विंड्स हैं, दीज आर द ट्रेड विंड्स, ये हाई प्रेशर जोन से नीचे आ रहे हैं। तो नॉर्मली जब सन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, तो ट्रेड विंड्स इस तरीके से आती है, मतलब कि ट्रेड विंड्स का ये होगा डायरेक्शन। बट समर टाइम पे जब सन यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये ट्रेड विंड्स भी ऊपर पहुंच जाएंगी अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। सो जो ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्टर्न मार्जिन तक पहुंचते पहुंचते इनका मॉइस्चर यहाँ पे लगभग खत्म हो जाता है वेस्ट में पहुंचते पहुंचते। तो इसलिए समर सीजन पे रेनफॉल हो नहीं पाता यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड विंड की वजह से ही इसमें मेनली इनको वाटर मिलना था, बट वो वाटर इनको मिल नहीं पाता है। तो विंटर में इसमें रेनफॉल होगा। विंटर में रेनफॉल कैसे होगा? वेस्टर्ली शिफ्ट हो जाते हैं इक्वेटर में। वेस्टर्ली नॉर्मली कहाँ पे है? यहाँ पे है। जब विंटर के टाइम पे सन चले जाएगा यहाँ पे, तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा नीचे, और वेस्टर्लीज ऐसे आ जाते हैं इनके सीधे ऊपर। तो इसलिए ये वेस्टर्लीज आ रहे हैं ओशन से, ओशन से पानी लेके आ रहे हैं सीधे वेस्टर्न वाला जितना भी रीजन है वहां पे ये रेनफॉल कर देते हैं। तो विंटर के टाइम में जो नॉर्थ में जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहां पे होगा रेनफॉल, लेकिन साउथ में तो उस वक्त समर चल रहा है, तो जब साउथ में विंटर का टाइम होगा तब नीचे रेनफॉल होगा। और जो डाउनपोर्स है, जो रेनफॉल होता है, काफी हैवी शावर्स होते हैं, क्योंकि ओशन से आ रही है ये सारी विंड्स डायरेक्टली, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल कर देते हैं। बट दे आर वेरी इनफ्रीक्वेंट टोरेंशियल। टोरेंशियल मीन्स कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है, तो फ्लड वगैरह भी वहाँ पे विंटर्स के टाइम पे हो सकता है। नेचुरल वेजिटेशन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कौन कौन सी होती है? स्मॉल ब्रॉड लीव्स ट्रीज होती हैं, कुछ ज्यादा टॉल नहीं होंगी, कुछ स्मॉल ट्रीज यहाँ पे मिल सकती है। एब्सेंस ऑफ शेड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन लैंड, मतलब शेड कंडीशन नहीं होगी। शेड कंडीशन कहाँ पे होती है? जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं एक साथ, तो नीचे ग्राउंड पे सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो वहां पे शेडी कंडीशन होती है, तो शेडी टाइप के जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरे काफी दूर पे है, तो इसलिए सनलाइट यहाँ पे इनफ मिलेगा। समर के टाइम पे काफी यहाँ पे रेनफॉल होती नहीं है। एंड ऑल्सो एक्सेसिव इवेपोरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, समर में बहुत ज्यादा ड्रॉट हो जाता है, तो प्लांट्स यहाँ पे कुछ जीरोफिटिक टाइप के प्लांट भी मिलते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट भी यहाँ पे मिलेंगे, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट भी मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि ओपन वुडलैंड्स, ओक का ट्री, दिस इज द ओक का ट्री, ये यहाँ पे मिलता है। ट्रीज इवन स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि इनकी हाइट बहुत कम होगी। मैसिव ट्रंक, ट्रंक बहुत बड़ा होता है, इसलिए ताकि वो पानी को स्टोर कर सके, जो ड्रॉट कंडीशन जब आती है समर में उसमें वो सरवाइव करने के लिए। लीव्स लेदरी लीव्स होते हैं ताकि इवेपोरेशन ज्यादा ना हो। वाइड स्प्रेडिंग रूट्स, वाटर
जो ड्राई कंडीशन में जब पूरा वाटर खत्म हो जाता है ग्राउंड में तो उनको सर्च करना पड़ता है फिर वाटर, तो इसलिए इनकी रूट्स लंबी हो जाती हैं। फिर जो कॉर्क ओक है वो ग्रो किया जाता है यहाँ पे, उसका थिक बार्क बार्क काफी थिक होता है जिसको कॉर्क वगैरह बनाने में यूज किया जाता है इसका। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं। कैलिफोर्निया में रेडवुड ग्रो किया जाता है। एवरग्रीन कोनिफेरस के भी ट्रीज इसमें मिलते हैं जैसे पाइन्स, फर, सीडर, सिप्रस, ये सब निडल शेप्ड लीव्स होती है इनकी, टॉल होते हैं, स्ट्रेट ट्रंक इनका होता है। ऑल्सो बुशेस एंड श्रब, यहाँ पे मेन प्रीडोमिनेंट टाइप का जो वेजिटेशन है वो श्रब ही है। श्रब क्या होता है, जो ड्रॉट की कंडीशन होती है उसमें ये अच्छे से ग्रो करते हैं, इसीलिए ये मिलते हैं यहाँ पे। एंड ग्रासेस यहाँ पे नहीं मिलती है क्योंकि ये एरिया ग्रासेस को सूट नहीं करता। जो विंटर सीजन में रेन होती है यहाँ पे और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो इसलिए ग्रासेस भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती हैं। अगर ग्रासेस कुछ सरवाइव कर भी लेती हैं तो वो काफी लीन होती हैं। लीन मतलब बहुत पतली सी ग्रासेस जो कि ज्यादा एनिमल फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं होता। तो एनिमल फार्मिंग मेडिटेरेनियन रीजन में एनिमल फार्मिंग नहीं होती है। एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, मतलब फ्रूट्स का बहुत ग्रो यहाँ पे किया जाता है। वर्ल्ड का ऑर्चर्ड लैंड इसको बोला जाता है। सिट्रस फ्रूट मेनली यहाँ पे ग्रो किया जाता है जैसे ऑरेंज, लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब। फ्रूट ट्रीज के लॉन्ग रूट्स होते हैं और वो लॉन्ग रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं। इनका स्किन काफी थिक होगा, मतलब इस तरीके के इसमें पूरे अडेप्टेशन होंगे कि ड्रॉट कंडीशन में जिंदा रह सकते। मेडिटेरेनियन का जो लैंड है उसमें 70% सिट्रस फ्रूट, दुनिया के 70% सिट्रस, सिट्रस मतलब कि ये सारे फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये सब सिट्रस फ्रूट्स इनको बोला जाता है, ये सब ग्रो किया जाता है 70%। ऑलिव ट्री यहाँ पे ग्रो किया जाता है जिससे ऑयल, ऑलिव ऑयल निकाला जाता है क्योंकि कैटल्स तो यहाँ पे है नहीं, तो कैटल एनिमल फैट इनको मिलता नहीं है तो ये ऑलिव ऑयल ही यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा नट्स ग्रो किए जाते हैं लाइक चेस्टनट, वॉलनट, हेजलनट, आमंड्स, ये सब ग्रो भी किए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी करे जाते हैं। वाइन प्रोडक्शन, मेडिटेरेनियन रीजन में वाइन का बहुत प्रोडक्शन होता है। वाइन को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, और फ्रूट्स बहुत ग्रो करे जाते हैं यहाँ पे। 85% जितना भी ग्रेप्स इस मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो करवाया जाता है उसका 85% वाइन बनाने में इसको यूज करते हैं। वर्ल्ड का 3/4 75% के आसपास वाइन इसी मेडिटेरेनियन रीजन में ही होता है। तो इकोनॉमी इनकी फ्रूट पे काफी हद तक डिपेंड करती है। ये नेट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करते हैं सिट्रिक फ्रूट्स का, बट डेयरी प्रोडक्ट्स को ये इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि कैटल्स यहाँ पे नहीं हो पाते ग्रासेस की एब्सेंस की वजह से। ज्योग्राफी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।